हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निक पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चला था। प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में परमाणु की स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि पी टाइप और एन टाइप जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं अर्धचालक के टाइप के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, हमने इसमें डेफिनेशन के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम अर्धचालक के टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। अर्धचालक के प्रकार, दो टाइप के फ्रेंड्स अर्धचालक होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है इंट्रिंसिक अर्धचालक और एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। इंट्रिंसिक अर्धचालक क्या होता है और एक्सट्रिंसिक अर्धचालक क्या होता है, इनके बारे में हम देख लेते हैं। इंट्रिंसिक अर्धचालक कौन से प्रकार होता है? जो अर्धचालक क्या होता है, प्रकृति में शुद्ध अवस्था में विद्यमान होता है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि अर्धचालक की बात हो रही है, जो अर्धचालक प्रकृति में क्या होता है, शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। जो अर्धचालक क्या होता है, प्रकृति में शुद्ध अवस्था में विद्यमान होता है। जैसे मैं बात करूँ सिलिकॉन और जर्मेनियम की, तो जो सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होता है वो क्या होता है, प्रकृति में शुद्ध अवस्था में विद्यमान होता है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है। इंट्रिंसिक जो पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत धारा के लिए क्या करते हैं, उच्च प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं। इन इंट्रिंसिक जो पदार्थ होते हैं वो विद्युत धारा के लिए क्या करते हैं, उच्च प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं। इनकी संरचना कैसी होती है? तो इनकी संरचना कैसी होती है फ्रेंड्स, क्रिस्टलीय होती है। क्रिस्टलीय मतलब क्या, दानेदार होना। ठीक है, क्रिस्टलीय यानी दानेदार, रवेदार। ठीक है, तो इनकी जो संरचना होती है कैसी होती है, क्रिस्टलीय होती है। इनका उदाहरण क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो एलिमेंट होते हैं, जो ये क्या अर्धचालक है। तो शुद्ध अवस्था में क्या होता है, इंट्रिंसिक अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सट्रिंसिक अर्धचालक के बारे में। एक्सट्रिंसिक अर्धचालक क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक में किसी उचित पदार्थ की क्या करना, अशुद्धि मिलाने से किसका निर्माण होता है, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। यानी कि एक्सट्रिंसिक मतलब कि आपको क्या करना है, एक्सटर्नल रूप से क्या करना है, अर्धचालक में कोई एलिमेंट मिलाना, यानी कि बाहरी रूप से हमारे क्या करना है, कोई ना कोई मटेरियल मिक्स करना है। ठीक है, तो किस प्रकार की अशुद्धि हम मिलाएंगे कि उसकी चालकता प्रभावित हो जाए। ठीक है, तो वो हमारे को देखना है। एक चीज़ फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि सेमीकंडक्टर में जब भी हम क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, सेमीकंडक्टर में जब भी अशुद्धि मिलाते हैं तो उसकी चालकता हमेशा क्या होती है, परिवर्तित होती है। चालकता परिवर्तित होने का मतलब ये होता है कि शुद्ध अवस्था में अगर मैं बात करूँ किसी सेमीकंडक्टर की, तो उसकी चालकता क्या होती है, बहुत कम या फिर शून्य भी समझ सकता है। ठीक है, बहुत कम चालकता होती है। यहीं अगर कुछ ना कुछ उसमें अशुद्धि मिलाता है तो चालकता उसकी हमेशा बढ़ जाती है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अशुद्धि मिलाने पर चालकता हमेशा बढ़ती है। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक अर्धचालक क्या होता है कि शुद्ध अर्धचालक में क्या होता है, उचित पदार्थ की अशुद्धि मिलाने पर। ठीक है, अशुद्धि कैसे मिलाई जाएंगी और किन पदार्थों की मिलाई जाएगी, तो उनके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं। ठीक है, अशुद्धि जो मिलाई जाती है उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं। अशुद्धि मिलाने से क्या होता है कि अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, कम होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि किसी अर्धचालक में अगर हम क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं तो उसकी चालकता बढ़ती है। चालकता बढ़ने का मतलब क्या है, उसकी प्रतिरोधकता कम होना, क्योंकि चालकता के व्युत्क्रम क्या होती है, रेजिस्टेंस के या फिर प्रतिरोधकता क्या होती है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता के कम होने से क्या होती है, चालकता बढ़ती है। ठीक है, डोपिंग के आधार पर अब एक्सट्रिंसिक अर्धचालक को हम फ्रेंड्स दो टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, डोपिंग के आधार पर एक्सट्रिंसिक अर्धचालक को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पी टाइप अर्धचालक और दूसरा होता है एन टाइप अर्धचालक। तो फ्रेंड्स, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक, इसी के आधार पर हमारा डायोड का निर्माण होता है। ठीक है, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। अब इसमें देख लेते आगे हम डिटेल से पी टाइप अर्धचालक क्या होता है। पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, त्रिसंयोजी तत्वों की क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाता है। अशुद्धि क्यों मिलाई जाती है, ताकि हम क्या कर सके, अर्धचालक की चालकता को बढ़ा सके, इसलिए हम क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि किस तत्व की मिलाते हैं, त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में
जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिसंयोजी तत्व बोलते हैं। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, 3 हो। ये फ्रेंड्स हमारे को पता ही है कि सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर की संयोजकता कितनी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की होती है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रह जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, धारा का चालन होता है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि त्रिसंयोजी तत्व कौन कौन से होता है। तो त्रिसंयोजी तत्व कौन कौन से होता है, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, ये तीनों तत्व क्या है फ्रेंड्स, त्रिसंयोजी तत्व है। ठीक है, इंडियम को हम IN से डिनोट करते हैं, इंडियम, गैलियम को Ga से और एल्यूमिनियम को Al से करते हैं। ठीक है, इनकी संयोजकता कितनी होती है, 3 इलेक्ट्रॉन होती है, यानी कि बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इनमें 3 इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, तो इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिसंयोजी तत्व होते हैं। अब इनमें क्या करते हैं कि इनको अगर क्या करें हम सिलिकॉन जर्मेनियम मिलाते हैं। ठीक है, अगर इनको हम क्या करते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम मिलाते हैं तो क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, इनको जब हम सिलिकॉन जर्मेनियम मिलाते हैं तो क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की कमी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, होल कहते हैं। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ये चीज़ पढ़ने को जरूर मिलेगी, होल, इलेक्ट्रॉन, तो इनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है, तो होल क्या होती है, धनात्मक आवेश। ठीक है, यानी कि होल पर कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाती है, होल कहलाती है। ठीक है, होल पर हमेशा कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, इसको मैं आप एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ आपको कि कैसे होते हैं मिक्सिंग और क्या होती है। देखिए, जैसे मैं मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ एक सिलिकॉन एलिमेंट का। ठीक है, सिलिकॉन क्या एक चतुर्संयोजी तत्व है, क्योंकि सारे जो अर्धचालक होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, सिलिकॉन की मान लो 4 संयोजकता होती है। इसमें मैंने क्या किया कि मान लो एल्यूमिनियम की अशुद्धि में रही है, यानी 4 और 3 7 मेरे पास क्या होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स कि हर परमाणु अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करता है, तो इसके पास क्या रह जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का स्थान खाली रह जाएगा, जो क्या हो कहलाता है, होल कहलाता है। तो फ्रेंड्स होल यही होता है कि 4 तो इसके पास खुद थे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो खुद के थे, क्योंकि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, तो 4 और 3 कितने हुए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि अष्टक पूरा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में होने चाहिए, तभी परमाणु क्या माना जाता है, संतुष्ट माना जाता है। ठीक है, इस नियम को हम अष्टक का नियम भी कहते हैं, जो कि न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने, उस वैज्ञानिक ने ये बताया था कि किसी परमाणु क्या करता है, कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करता है, तो उनके नियम के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो किसी भी परमाणु में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो, तो इसमें हमारे पास 4 और 3 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन की क्या रह गई, कमी रह गई। तो उसी रिक्त इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, होल कहते हैं। अब इसमें ये जो एलिमेंट है क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का इसके पास क्या रह गया, स्पेस रह गया। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद है आपको पी टाइप अर्धचालक के बारे में अच्छे से समझ में होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपके टॉपिक समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आपके हर चीज़ क्लियर होती रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एन टाइप अर्धचालक के बारे में। एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम कि पंच संयोजी तत्व की क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 5 इलेक्ट्रॉन की होती है, उसकी अशुद्धि एन टाइप में मिलाई जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है कि पी टाइप जो इलेक्ट्रॉन होता है, पी टाइप जो अर्धचालक होता है, उसमें त्रिसंयोजी तत्व की क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, और एन टाइप में क्या करते हैं हम, पंच संयोजी तत्व की क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पी टाइप जो अर्धचालक होते हैं उसमें त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है, और एन टाइप में पंच संयोजी तत्व की क्या करते हैं, हम अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पंच संयोजी तत्व कौन कौन से होता है। तो वो होता है आर्सेनिक,
एंटीमनी, फास्फोरस आदि। ठीक है, तो 5 संयोजी तत्व कौन कौन से होता है? आर्सेनिक होता है, एंटीमनी और फास्फोरस। आर्सेनिक को फ्रेंड्स हम आवर्त सारणी में AS से डिनोट करते हैं, एंटीमनी को SB से। एक फ्रेंड्स आपने जरूर देखा होगा SN को फ्रेंड्स हम बोलते हैं टिन। ठीक है ना, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में सीधा ऐसे भी लिखा आता है कि इसमें AS की अशुद्धि मिलाते हैं, SB की मिलाते हैं, P की मिलाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक है, AS का मतलब क्या होता है? आर्सेनिक, SB का मतलब क्या होता है? एंटीमनी, और P का मतलब क्या होता है? फास्फोरस। ये सारे तत्व जो है वो ये क्या होते हैं? ये 5 संयोजी तत्व होते हैं। ठीक है, ये सारे तत्व होते हैं ये क्या होते हैं? 5 संयोजी तत्व होते हैं। ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। एंटीमनी को SB से डिनोट करता है। ठीक है, जो टिन जो होता है SN से डिनोट करता है टिन को। ठीक है, SN आपने सुना होगा, SN को हम बोलते हैं टिन। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है एंटीमनी की, तो एंटीमनी किससे डिनोट करता है? SB से। ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस ये सारे क्या होते हैं? 5 संयोजी तत्व होता है, यानी कि इनकी संयोजकता कितनी होती है? 5 इलेक्ट्रॉनों की मानी जाती है। ठीक है, अब अगर हम क्या करें कि इसकी अशुद्धि हम किसी अर्धचालक में मिलाए तो क्या होगा? अगर अशुद्धि मिलाए तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त क्यों होगा इसके बारे में आगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने से क्या हो रहा है? इसे क्या बोलते हैं हम? दाता अथवा डोनर अशुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर इसमें उत्पन्न हो रहा है तो इसको हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? दाता या डोनर अशुद्धि भी बोलते हैं। फ्रेंड्स P टाइप जो अर्धचालक होता है उसको हम ग्राही भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, तो इसको हम ग्राही भी बोल सकते हैं, ग्राही अशुद्धि भी बोलते हैं। P टाइप को हम क्या बोलते हैं? ग्राही अशुद्धि भी बोलते हैं। N टाइप को हम क्या बोलते हैं? दाता अशुद्धि भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 और जो 5 संयोजित तत्व होते हैं उनकी अशुद्धि जब मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त होता है। ठीक है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के मदद से बताता हूँ। जैसे हमारे पास फ्रेंड्स एक जर्मेनियम एक तत्व है। ठीक है, जो कि चतुर्संयोजी है। जर्मेनियम में हमने किसकी अशुद्धि मिलाई है? आर्सेनिक की। ठीक है, जर्मेनियम क्या है? एक अर्धचालक है, और आर्सेनिक क्या है? एक 5 संयोजी तत्व है। ठीक है, आर्सेनिक क्या है? 5 संयोजी तत्व है, यानी कि एन टाइप है। ठीक है, एन टाइप बना रहे हम, तो 4 और 5 जब हम मिलाते हैं तो कितने होते हैं? 4 + 5 यानी कि 9। अष्टक पूरा करने के लिए हमारे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी? 8। हो कितने रहे? 9। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? संरचना में एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आगे धारा देने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि धारा का प्रवाह कैसे होता है? धारा का प्रवाह एक्चुअल में होता ऐसे है कि होल और इलेक्ट्रॉन जब क्या करते हैं? आपस में गति करती है। ठीक है, तो उसी से क्या होती है? सेमीकंडक्टर में क्या होती है? धारा का फ्लो होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में होता यूँ है कि होल क्या करता है? एक्चुअल में होता क्या है कि होल जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से क्या होती है? अशुद्धियाँ खिसकती है। ठीक है, तो इसके खिसकने से क्या होती है? अर्धचालक में धारा का फ्लो होता है। तो इसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं? दाता अशुद्धि भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम PN जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे और PN जंक्शन डायोड की बाइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।